कुछ लोग कहते हैं मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन उसके लिए कहानी यहीं से शुरू हुई। नर्स डॉक्टर से कह रही थी, सर, पेशेंट कंगचन होश में आ रहा है। मेरी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन ये जगह, ये रूम, ये चेहरे, ये सब कौन है? कंगचान कमजोर आवाज के साथ कहता है, ये जगह है कहा? डॉक्टर बोलता है, एक हॉस्पिटल। कांगचान थोड़ा नाराज स्वर में, मुझे पता है ये हॉस्पिटल है। मैं पूछ रहा हूं, कौन सा अस्पताल है ये? डॉक्टर कहता है, हाँ, ये सिब्योल अस्पताल है, गंगनम में। डॉक्टर नर्स किम से बात करता है। नर्स किम, लगता है मरीज अब ठीक है, उसके अभिभावक को बुलाओ। नर्स किम, हाँ डॉक्टर। कांगचान सोचता है, गंगनम? क्या गंगनम कोरिया में नहीं है? मुझे यहां कौन लाया? डॉक्टर सामान्य स्वर में, 119 ने, जाहिर तौर से। टीएन 119 कोरिया का आपातकालीन नंबर है, जैसे यूएसए में नाम इग्रान होता है। रोगी गुस्से से, बकवास, वहां कौन 119 कॉल करेगा? डॉक्टर नर्स किम से कहता है, नर्स किम इसका ध्यान रखना, 3 दिन से बेहोश था, अभी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। नर्स किम जी श्रीमान। कंगचान अचानक उठता है और चिल्लाता है, कांगचान, गुस्से में, तुम लोग शुरू से बकवास कर रहे हो, पर तो मैं जिंदा कैसा हूं? कंगचैन मिरर की तरफ दौड़ता है। कांगचान गुस्से में, हाँ सब, कैसा मजाक है? आईने में चेहरा दिखता है, एक अजनबी लड़का, अपने से 10 साल छोटा। कांगचान हैरान, हाँ, ये मेरा चेहरा नहीं है। अगला सीन शहर का। सड़क पर एक काली कार जा रही थी। कार के अंदर बैठा हुआ कांगचान। कांगचान मान में है। कुछ और दिन अस्पताल में रहने के बाद मुझे जो पता चला वह यह है, मेरा नाम कांगचान है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं फ्रांसीसी भाड़े के सैनिकों की टीम का कप्तान हूँ। जुलाई 2016 में अफ्रीकी युद्ध में एक मिशन के दौरान गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गया था। बाद में 2019 में दक्षिण कोरिया में मुझे होश आया। मैं 3 साल या उससे भी ज्यादा समय तक कोमा में नहीं रहा। मैंने वास्तव में शरीर बदला। दिलचस्प बात यह है कि इस शरीर का नाम भी कांग चान है। वह 19 साल का है, हाई स्कूल के अपने आखिरी साल में है। उसने स्कूल की छत से छलांग लगा दी थी। शिनमुख हाई स्कूल, गंगनम। 3 दिन तक कोमा में रहा और फिर होश में आया, या कम से कम लोगों को यही लगता है, पर असल में वो नहीं जागा, मैं जागा। कंगचन के पास में बेथी औरत कहती है, चन, वो हमारा घर है, याद है तुम्हें? कंगचन बताता है, यह औरत यू हे सुख इस बॉडी की मां है, टेक्निकली स्पीकिंग मेरी मां नहीं। तभी सामने बेथा एक आदमी बोलता है, ज्यादा प्रेशर मत दो उस पर। डॉक्टर ने भी कहा है, अगर आराम करे बिना स्ट्रेस के तो यादिन वापस आ सकती हैं। हमें बताया जाता है कि यह आदमी कंग देग्योंग, इस बॉडी का बाप, कर पार्किंग लॉट में पार्क होती है एक नया घर, नए चेहरे, पर अंदर से मैं अब भी वही हूं, ब्लैकफील्ड का गॉड। घर के अंदर आते ही कंगचान की मदर कहती है, याद है, ये तुम्हारा ही तो घर है। फादर, हनी, डोंट। कंगचन का फादर कहता है, चल अपने कमरे में जा, आराम कर और टेंशन मत ले। कंगचन कहता है, यस, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका रूम कौन सा है। तभी चन का फादर कहता है, बेटा, तेरा कमरा लेफ्ट साइड में है। कंगचन सोचता है, इस दरवाजे के उस पार एक जिंदगी थी जो मेरी नहीं थी। फिर वो रूम के अंदर एंटर करता है। कंगचन की मदर कहती है, हम अपने चैन के बारे में क्या करें? उसका फादर कहता है, यह ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कंगचन रूममैन आय कहता है, यह कमांडर के पर्सनल रूम से 100 गुना बेहतर है। तो तुम एक अमीर परिवार से हो, बच्चे। यहां सबसे दिलचस्प बात निश्चित रूप से यह है। तभी कंगचन कंप्यूटर के पास बैठता है और कंप्यूटर ऑन करता है, लेकिन कंप्यूटर में पासवर्ड होता है। वो कहता है, अरे, पासवर्ड, क्या मुझे माता पिता से पूछना चाहिए? तभी उसकी नजर सामने रखे फोन की तरफ जाती है। कंगचन कहता है,
ठीक है, मैं अभी भी फोन पर इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन फोन में वी पासवर्ड होता है। कंग चन कहता है। आह, साले, इतने राज क्यों छुपा रहे हो? फिंगरप्रिंट स्कैनर? ठीक है, क्योंकि यह शरीर ही फोन का मालिक है। शायद मुझे अपनी मौत और पुनर्जन्म के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। एक कोई जानकारी नहीं है। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने कोरियाई भाषा में टाइप किया है? यदि हाँ, तो जैसा कि मैंने सोचा था, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या मुझे फ्रेंच लेख देखना चाहिए? तभी उसकी फोन में ली होजुन नाम का एक बंडे का मैसेज आता है। आपको छुट्टी मिल गई? कांग चांद सोचता है। क्या वह एक दोस्त है? चलो एक त्वरित उत्तर भेजें और जारी रखें। तभी वो मैसेज देख के शॉक्ड हो जाता है। वो बंदा बोलता है, साले, तूने मुझे खबर क्यों नहीं दी? तू इतना मरना चाहता है?